इतने डीप एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जिसमें हम आपको कंपनी की प्रोफाइल भी बताएंगे, उसके साथ साथ कंपनी की फेयर वैल्यू इसकी प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में 2030 तक इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है। और ये सिर्फ हम इमेजिन नहीं बल्कि प्रॉपर सेल्स को लेकर करेंगे कि कंपनी की फ्यूचर में ईपीएस क्या हो सकती है, उसकी पीई रेशियो के अकॉर्डिंग बाकी सब वैल्यूज को देखते हुए 2030 में भी कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो आखिर क्या आ सकती है। एंड कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं V1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। इस तरह के आपको पता है 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके साथ फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं, जो कि बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स होगा, जिसको देखते हुए आपको किसी भी दूसरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को किसी दूसरे से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 15,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाएं ताकि आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स पब्लिक किया जा सके। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस लाइक सासगार, मारी एनर्जीज, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर एंड और बहुत सी मल्टी बैगर एंड ब्लू चिप स्टॉक्स, जिनके एनालिसिस इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस के एनालिसिस भी देख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप मजीद फ्यूचर में आने वाले एनालिसिस की वीडियोस को मिस ना कर पाएं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तमाम नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, तो ये एक ही ग्रुप में आपको मिलेंगी। तो इन सब फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गेल के सिंबल से जानी जाती है, ये 8 अगस्त 1981 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी पाकिस्तान में, जो कि बाद में 24 मई 1992 को कन्वर्ट हुई इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अप्रैल 2024 में तो इस कंपनी का नाम चेंज किया गया। पहले तो ये कंपनी जानी जाती थी गंधारा निसान लिमिटेड के नाम से। देन अप्रैल 2024 के बाद इस कंपनी का न्यू नेम रखा गया, और न्यू नेम था गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जो कि ये गैल बीबूजी इट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सब्सिडी के तौर पे काम कर रही है पाकिस्तान में। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड है पोर्ट कासिम कराची में, एंड इसके रीजनल ऑफिसेज लाहौर, रावलपिंडी में भी मौजूद हैं। तो इस कंपनी का मेन बिजनेस है असेंबलिंग का, जो कि जैक ट्रक्स एंड पिकअप्स मैन्युफैक्चर करती है, एंड बहुत से स्पेयर पार्ट्स को ये इंपोर्ट भी करते हैं, देन सेल आउट भी करते हैं। एंड डोंगफेंग एंड रेनॉल्ट के जो व्हीकल्स हैं उनको फुली बिल्ड प्रिपेयर हुए पाकिस्तान में लाते हैं, एंड देन यहाँ से सेल आउट भी करते हैं। तो सबसे पहले ट्रक प्लांट कैपेसिटी की बात करें तो इसके अप्रोक्सीमेटली 4800 की कैपेसिटी है, जो कि ये 4800 यूनिट्स पर एनम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें असेंबलिंग ऑफ डोंगफेंग, जैक एंड इसुजू की कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं। एंड सेम ऐसे ही कार प्लांट की अगर बात करें तो उसके कार प्लांट की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 6000 यूनिट्स पर एनम है, जिसमें असेंबलिंग होती है चेरी एसयूवीज की। अब ये प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपके सामने है, जिसमें ये हैवी एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स भी इनके पास मौजूद है, एंड लाइट ड्यूटी ट्रक्स भी हैं, देन पिकअप्स जो जैक की हैं, एंड एसयूवीज चेरी की जो कि लॉन्च की जाती हैं। एंड इसके बाद साथ साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगी, जो कि जनवरी 2025 से इनका लॉन्च हुआ था जैक T9 हंटर। उसके बाद अब ये अक्टूबर में इनका अगेन एक और प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड होने जा रही है, जो कि होगी जैक T9 फ्रीजन। तो अब यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊं, जिस तरह की इसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल में मतलब इनके जो रेवेन्यू जनरेट हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ अभी 2025 में जो जैक T9 हंटर था उसका भी था। अब यहाँ पर इसका ओवरव्यू आप देखते चलें कि इसके कंपिटिटर्स जो कि मतलब जैक के अकॉर्डिंग जो गैल के कंपिटिटर्स आ रहे हैं, जिसमें टोयोटा आती है, टोयोटा रीवो GRS, एंड सेम ऐसे ही ईसुजू D-मैक्स। तो यहाँ पर अगर प्राइस देखें तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जैक T9 हंटर है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस साबित हो सकते हैं, जिस तरह कि अभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गैल में देखने को भी मिली। तो ये जैक T9 हंटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसकी प्राइस भी लो है, एंड सेम ऐसे ही इनमें जो फैसिलिटीज है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू देयर कंपिटिटर्स प्रोडक्ट्स। तो मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले गैल का जो जैक ट्रक है उसका जो टोटल मार्केट शेयर है वो जस्ट 0.4% है। तो यहाँ पर जो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है वो किया हुआ है GHNI इसुजू ने, जिसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 66.9%
17% है। एंड सेम ऐसे ही बाकी कंट्रीब्यूशन हिनोकी और मास्टर ट्रक की आती है। यहाँ पर आपको गैल की कंट्रीब्यूशन थोड़ी नहीं बहुत कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर गैल को बहुत ज़्यादा फायदा भी है क्योंकि जो GHNI है इसमें गैल का 17.61% होल्ड है। तो चूंकि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है एंड सेम ऐसे ही इनके ट्रक्स की डिमांड, GHNI के ट्रक्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो GHNI का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर मजीद हो सकता है, जिससे गैल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके रेवेन्यू में इसकी कंट्रीब्यूशन भी होगी। तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का जो मार्केट शेयर है ट्रक्स को लेकर वो थोड़ा कम तो है, बहुत कम है, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन GHNI में है जो कि एसोसिएटेड कंपनी है, वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा यही ट्रक के सेक्टर से ही। तो कंपनी की फेयर वैल्यू पर बात करने से पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है। तो कंपनी के नॉन करंट एसेट्स 2024 की निस्बत 2025 में अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। एंड अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया, जो कि 4.30 मिलियन इनके करंट एसेट्स 2024 में थे, जो कि इंक्रीज होकर 17.9 मिलियन तक आ गए। एंड सेम ऐसे ही टोटल एसेट्स की बात कर लें तो 12.36 मिलियन 2024 के एसेट्स है, जो कि इंक्रीज होकर 26.06 मिलियन हो गए। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज को देखें जो कि 1.21 मिलियन 2024 में थे, एंड सेम ऐसे ही 1.28 मिलियन 2025 में है। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज की सिचुएशन को देखते हुए आप देख सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, इस पर लायबिलिटीज जो है वो काफी कम है। सेम ऐसे ही हम इसकी पी रेशियो को भी अभी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को देख सकते हैं हम। करंट लायबिलिटीज जो कि 4.26 थी, जो कि 2024 में मिलियन थी, 4.26 मिलियन, देन इंक्रीज होकर वो 15.57 मिलियन हो गई, जो कि नॉन करंट एसेट्स कंपनी के वो भी काफी इंक्रीज हुए थे। तो यहाँ पर कंपनी की करंट रेशियो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट को देखते हुए कंपनी के अगर पीई रेशियो की बात करें, देन पीई रेशियो कंपनी की सेक्टर वाइज बस नॉर्मल ही है, जो कि अगर 12 ट्रेलिंग मंथ्स की बात करें, जो कि इसकी पीई रेशियो अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है 9। एंड सेम ऐसे ही अगर फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए कंपनी की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी की जो पीबी रेशियो निकल कर आती है वो भी कंपनी की बेहतर है, जो कि सेक्टर वाइज कंपनी की थोड़ी अच्छी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.05 निकल कर आती है। और अगर हम नेक्स्ट फर्दर बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो कंपनी की 1.26 12 ट्रेलिंग मंथ्स की निकल कर आती है, जो कि वर्सेस सेक्टर को हम कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी माइनस ही कम है। तो चूंकि पीबी रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है, तो ऐसे ही हम करंट रेशियो को तो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। रेशियो हम लोगों ने कंप्लीटली देखनी तो होती है। अगर क्विक रेशियो की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.78 तक आती है, जो कि वर्सेस सेक्टर कंपेयर करें हम तो वो भी बेहतर ही है। तो नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो ये आपके सामने है। कंपनी का जो रेवेन्यू 2024 में जनरेट हुआ था वो 5.38 मिलियन था, जो कि इंक्रीज होकर 2025 में 23.1 मिलियन तक आ गया। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स वो इंक्रीज हो गई, जिससे कंपनी के बाकी आप देखें तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो एज कम्पेयर टू 2024 कंपनी की वो काफी इंक्रीज हुई, और कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उनमें कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं देखा गया। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है कंपनी की वो ऑब्वियसली थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो 2024 की निस्बत 2025 में जो कंपनी ने अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट अर्न किया वो 3.51 मिलियन रहा, जो कि 2024 में 0.09 मिलियन था। एंड सेम ऐसे ही अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल 2024 में कंपनी की जो ईपीएस निकल कर आई थी वो माइनस में थी 4.54, जो कि 2025 में कंपनी की 41.92 निकल कर आई है कंपनी की ईपीएस। अब ये अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर आप कंबाइनली एसोसिएटेड कंपनीज के अकॉर्डिंग बाकी सब डिटेल भी देखेंगे, देन आपको इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 70-71 रुपीज तक निकल कर आएगी। तो यहाँ पर कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें 2024 की, जो कि कैश फ्लो कंपनी का जो ऑपरेशन से था वो नेगेटिव में ही था। 2025 में कंपनी ने जो कैश जनरेट किया अपने ऑपरेशन से वो काफी पॉजिटिव में रहा, 9.94 मिलियन। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया, जिसमें कंपनी की शॉर्ट टर्म एंड बाकी की गई इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल आपके सामने है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा बेहतर साबित हुआ। एंड सेम ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की डिटेल आपके सामने है। तो ओवरऑल कंपनी की जो कैश की सिचुएशन रही 2025 के एंड तक, जो कि जून 2025 तक थी, वो काफी पॉजिटिव में रही। तो अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पर कि कंपनी को कहां से प्रॉफिट्स आए, कंपनी के फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स होंगे, देन हम इसकी फेयर वैल्यू को प्रेजेंट बेसिस पे एंड फ्यूचर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के कमर्शियल ट्रक्स एंड डिमांड्स जो थी वो गियर अप हुए, जो जैक X200 कंपनी का जो गैल का था उसने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई, जो कि ये गैल की लाइट कमर्शियल व्हीकल है, जिसके वॉल्यूम्स अप्रोक्सीमेटली 75% ईयर ऑन बेसिस पर इंक्रीज हुए। तो कंपनी के 75% कंट्रीब्यूशन रही जैक X200 की, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं इसके कंपिटिटर्स के साथ कि 2022 में जैक की जो पिकअप थी उसकी जो परसेंटेज थी एंड 2023 में इंक्रीज हुई, 24 में इंक्रीज होकर देन 2025 में और मजीद इंक्रीज हो गई।
एंड फर्दर दीवान का जो किया शाजो थे उसमें की भी कंट्रीब्यूशन 2025 में नजर आई। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन देखा गया सुजुकी में ही देखा गया। देन फर्दर फ्यूचर में इसकी 25% अप्रोक्सीमेटली जो इंक्रीज इसकी वॉल्यूम्स में देखा जा सकता है फॉर द फाइनल ईयर 2026। एंड गैल के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटीज में जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन मजीद सेकंड प्रोडक्ट की रही वो जैक X200 के बाद रही जैक T9 हंटर की, जो कि जैक T9 हंटर एक प्रीमियम के बेस पे लॉन्च किया गया था एंड उसकी सेल्स भी फ्यूचर में काफी ज्यादा इंक्रीज रहेंगी एंड साथ साथ ही इसकी कंट्रीब्यूशन मजीद फर्दर देखेंगे हम। तो अगर कंपनी के अभी फेयर वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा वो आपके सामने है एंड सेम ऐसे ही कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी डिटेल 2025 की वो भी आपके सामने एंड कंपनी की जो ओवरऑल ईपीएस निकल कर आई वो 41.92 रही एंड इस टाइम पर गैल जो पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 8.50 to 9 तक है, जो कि इसको देखते हुए इसकी जो फेयर वैल्यू निकल कर आती है वो अप्रोक्सीमेटली 410 तक आती है। तो ये इसकी फेयर वैल्यू निकली है फाइनल ईयर 2025 तक की एंड सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वार्टर भी कंपनी का कंप्लीट हो चुका है और एक मंथ भी आगे कंप्लीट होने वाला है जो कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी की फेयर वैल्यू तो काफी कम दिख रही है लेकिन यहाँ पर स्टॉक की प्राइस आने वाली नहीं क्योंकि काफी ज्यादा प्रीमियम पर ही रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको मैं बताता चलूँ कि कंपनी की पीई रेशियो काफी थोड़ी अभी कम है वर्सेस सेक्टर तो ठीक है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स कंपनी की पी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए थी। और ये जो फेयर वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये है अनकंसोलिडेटेड बेसिस पर। तो चूंकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर ही सब चीजें काउंट की जाती हैं तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट आपने कंट्रीब्यूशन करनी है जो ईपीएस है कंपनी की कंसोलिडेटेड बेसिस पर वो अप्रोक्सीमेटली 71 समथिंग कुछ वीज है। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो कंपनी की जो ईपीएस है वो 71 प्लस है। तो यहाँ पर अगर हम 71 रुपीज के अकॉर्डिंग ही कंपनी की पी रेशियो को देखते हुए कंपनी की अगर फेयर वैल्यू की बात करें तो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल कर आती है अप्रोक्सीमेटली 640 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैल आपको फेयर वैल्यू से भी कम का मिला है। अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखें देन वो आपको कभी भी अपनी फेयर वैल्यू से कम नहीं मिलेगा, ऊपर प्रीमियम ही आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा ओवर वैल्यू ओवर बाय ही हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर गैल एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये आपको ओवर वैल्यू नहीं बल्कि अभी आपको फेयर वैल्यू से भी कम मिल रहा है, मतलब कि अभी इस सिचुएशन में सस्ता मिल रहा है। तो इस टाइम पर अगर आप देखें तो इस टाइम पर इस सिचुएशन को देखते हुए इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली नियर टू 700 होनी चाहिए थी। तो अब कंपनी के फ्यूचर की बात करते हैं। बेसिकली जो जैक X200 था उसकी सेल्स में काफी ज्यादा इजाफा हुआ एंड सेम ऐसे ही उसकी जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन वो भी काफी ज्यादा थी एंड इसको देखते हुए कंपनी का जो 2026 का है उसकी कंट्रीब्यूशन जो कि मार्केट शेयर 13% इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। अभी बेसिकली जो 13% मार्केट शेयर है इसमें 25% का इंक्रीज फाइनल ईयर 2026 में देखा जाएगा जो कि इसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 17% तक आ सकता है एंड इसके रेवेन्यू में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा जाएगा। एंड दूसरी चीज देखो GHI इनकी एक एसोसिएटेड कंपनी है तो उनके ट्रक्स की वैल्यू भी उनके ट्रक्स की रेवेन्यू सब कुछ इंक्रीज होगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्रीज होगी। सेम ऐसे ही इसको एक स्ट्रॉन्ग जो प्रॉफिट है वो GHI से भी मिलेगा। ये इसके दो मेजर पॉइंट्स बहुत अच्छे रहे। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कंपनी का रहा जिसकी सेल्स काफी ज्यादा एंड जिसको लोगों ने काफी ज्यादा लाइक किया जो कि है जैक T9 हंटर जो कि 4x4 व्हीकल है। अभी बेसिकली 2025 में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जैक T9 हंटर की रही लेकिन अब फाइनल ईयर 2026 की अगर बात करें देन फ्यूचर में इसके जो ओवरऑल इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स सेल होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो है 3200 की, जो कि 2026 में अप्रोक्सीमेटली इनके 3200 का क्लेम है जो कि ये इतने यूनिट सेल आउट करेंगे। एंड सेम ऐसे ही 2027, 28, 29 एंड 30 तक जाते हुए इनका जो वॉल्यूम में इंक्रीज देखा जा रहा है वो इनका एक्सपेक्टेड है कि 4000 प्लस ये 2030 तक अपने जो यूनिट्स है उनको पर एनम सेल किया करेंगे। तो अब यहाँ पर कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स कंपनी जो क्लेम कर रही है फॉर द फाइनल ईयर 2026 कंपनी की जो सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली तमाम प्रोडक्ट्स को मिलाकर वो अप्रोक्सीमेटली 40.9 मिलियन तक आ सकती है, जिससे कंपनी के जो ग्रोस प्रॉफिट्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन तक आएंगे। एंड सेम ऐसे ग्रोस मार्जिन जो कि हम अगर 20% ही कर लें तो 20% ही करके देन कंपनी का जो पैट निकल कर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल ईयर 2026 का वो आएगा 5.4 मिलियन एंड इसकी जो ईपीएस एक्सपेक्टेड होगी वो 90 to 93, 94 रुपीज तक आ सकती है। एंड सेम ऐसे ही 2027 का डाटा आपके सामने है। हम सेल्स देख लेते हैं जो कि इसकी सेल्स इंक्रीज होगी 2027 में जो कि तकरीबन 45 मिलियन तक आ सकती हैं। एंड सेम ऐसे ही 2028 में अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन तक इनकी सेल्स हो सकती है जो कि देन इंक्रीज होकर 2029 में 55 मिलियन एंड देन 60 मिलियन तक आ सकती है फॉर द फाइनल ईयर 2030।
एंड सेम ऐसे ही इनके जो प्रॉफिट्स जो निकल कर आएंगे वो आपके सामने है। और कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भी हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही रखते हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा फॉर द फाइनल ईयर 2600 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। देन 27, 28, 29, 30 में जो आएगा वो आपके सामने है। इससे कंपनी की जो ईपीएस निकल कर आ सकती है वो कंपनी की फॉर द फाइनल ईयर जो कि हमने अप्रोक्सीमेटली जो निकाली 94 के आसपास, सेम ऐसे ही 2027 में कंपनी की ईपीएस निकल कर आएगी फाइनल ईयर 2028, 29, 30 की, वो आपके सामने है। जो कि इसकी ईपीएस अप्रोक्सीमेटली 150 को क्रॉस कर सकती है या 150 तक मिनिमम आ सकती है एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर 2030। तो इस कंपनी के डाटा को हमने लोगों ने इस तरह कलेक्ट किया है, कंपनी की लो स्टेज हो सकती है। तो कंपनी अगर थोड़ा सा नीचे भी आती है तो कंपनी यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। देन बाकी जो कंट्री की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, बाकी सब कंडीशंस मैटर करती हैं और ये तमाम के तमाम रिजल्ट्स चेंज भी हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए कंपनी, चूंकि ये कंपनी का फ्यूचर इस तरह सीधा से स्ट्रेट अवे नजर आ सकता है और नजर आ भी रहा है, तो इसको देखते हुए कंपनी की हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनी के सेल्स, कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ईपीएस सब कुछ आपके सामने है। तो फॉर द फाइनल ईयर 2026 अगर हम कंपनी की फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें सेम पीई रेशियो 9 की ही रखे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर पी रेशियो 9 की ही रख के अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जो कि फॉर द फाइनल ईयर कंपनी की ईपीएस भी जो निकल कर आई है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 800 टू 850 रुपीज तक इसकी फेयर वैल्यू बनती है। एंड सेम ऐसी ही अगर हम फॉर द फाइनल ईयर 2027 की बात करें तो वो सारा डाटा आपके सामने है और कंपनी की ईपीएस भी आपके सामने है। कंपनी की वही सेम पी रेशियो हम लोग ले लेते हैं, तो इससे कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल कर आएगी वो 920 टू 970 रुपीज तक इसकी फेयर वैल्यू आ सकती है, हो सकती है फॉर द फाइनल ईयर 2027। एंड फॉर द फाइनल ईयर 2028 ये स्टॉक की फेयर वैल्यू निकल कर आ सकती है 1000 टू 1100 रुपीज। एंड फॉर द फाइनल ईयर 2029 कंपनी की जो स्टॉक की फेयर वैल्यू निकल कर आ सकती है वो अप्रोक्सीमेटली 1118 टू 1240 रुपीज तक हो सकती है। एंड लास्ट पर कंपनी की फाइनल ईयर 2030 तक कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल कर आ सकती है वो हो सकती है 1300 टू 1400 के आसपास। तो ये कंपनी की इन सालों में फेयर वैल्यू निकलेगी। एंड फेयर वैल्यू पर कंपनी ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करती। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी सेक्टर की हो जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो अगर इसके कंपिटिटर्स की बात करें तो वो अपनी फेयर वैल्यू लाइक साजगार की इस टाइम पर फेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल कर आ रही है 1200 टू 1300, लेकिन वो अपनी फेयर वैल्यू से कितना ओवर वैल्यू है। और सिर्फ साजगार की ही नहीं बल्कि इंडस मोटर की भी बात कर लेते हैं। तो ये इंडस मोटर की अप्रोक्सीमेटली जो फेयर वैल्यू निकल कर आ सकती है वो है 1700 टू 1740 रुपीज। तो यहाँ पर ये भी ओवर वैल्यू है। तो अगर गैल जो गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कंपनी है ये भी अगर ओवर वैल्यू सेम ऐसे ही इतनी परसेंटेज से हो जाती है, देन इसके स्टॉक की प्राइस कहाँ तक जा सकती है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है या नहीं, इसके फर्दर एनालिसिस आपने खुद अपने बेसिस पे करने हैं और अपने बेसिस पे आपने एनालिसिस करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में क्या मौजूद है या नहीं, या अगर आप इसे फ्यूचर में ऐड करना चाहते हैं या मजीद कोई ऐसी कंपनी जो कि बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन वो फेयर वैल्यू से कम दिख रही है, या आप उस कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय उस कंपनी का नाम लिखकर लाजमी कमेंट करें। देन आपके लिए उस कंपनी का एनालिसिस भी किए जाएंगे प्रॉपर वे से, जिससे आपको कंपनी का फुल फ्यूचर भी नजर आएगा। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।